Hello everyone and welcome to the part 6 of this video series on vectors. इस वीडियो में हम सीखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट्स एंड जस्ट लाइक ऑल अदर वीडियोस इस वीडियो में भी हम सम्स लेने वाले हैं. द सम्स आर टेकन फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स 12th स्टैंडर्ड पार्ट 1. शुरू करते हैं. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल मतलब बेसिकली हम तीन वेक्टर्स लेंगे और स्केलर मतलब हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो एक स्केलर मतलब एक नंबर रहेगा. सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ इन जनरल मान लेना कोई भी तीन वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार उसे लिखा जाता है एज बॉक्स एबीसी. अब बॉक्स एबीसी का मीनिंग क्या होगा? तू किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले ले, मतलब लेट्स से यू टुक बी बार क्रॉस सी बार एंड उसका डॉट प्रोडक्ट ले ले विद द थर्ड वेक्टर विच इज ए बार. बेसिकली इस ब्रैकेट को ओपन करेगा तो ये आएगा ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार. तू डॉट एंड क्रॉस का अगर पोजिशन इंटरचेंज करेगा तब भी चलेगा. दैट इज यू कैन राइट इट एज ए बार क्रॉस बी बार एंड डॉट सी बार. अब हर केस में ऑफकोर्स क्रॉस प्रोडक्ट पहले इवैल्यूएट होगा बिकॉज व्हेन यू टेक अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स तुझे एक वेक्टर मिलेगा. उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने का बचे हुए वेक्टर के साथ तो जो फाइनल आंसर आएगा वो एक स्केलर आएगा और ये स्केलर ही वो नंबर है जो हमारा फाइनल आंसर होगा हमारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का. अब जनरली हमें वेक्टर्स दिए जाते हैं आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में. जैसे ए बार को मान ले ए बार रहेगा ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप. वैसे तो बी बार और सी बार को भी इमेजिन कर पाएगा एज b1 आई b2 जे b3 के, सी बार इज c1 आई c2 जे c3 के. तो जो फाइनल बॉक्स abc रहेगा यू कैन इवेल्युएट इट बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3 मतलब i j k का कोएफिशिएंट्स फॉर द फर्स्ट वेक्टर इन द फर्स्ट रो. सेकंड वेक्टर हमारा b बार था तो b बार में जो i j k का कोएफिशिएंट्स था b1 b2 b3 वो हमारे डिटर्मिनेंट का सेकंड रो बनेगा. और तीसरा वेक्टर c बार, इसमें आई जे के का कोएफिशिएंट्स C1 C2 C3 वो हमारे डिटर्मिनेंट का थर्ड रो बनेगा. इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेगा तो एक नंबर आएगा और वो नंबर होगा हमारे बॉक्स ए बार बी बार सी बार का वैल्यू. तो इस तरीके से तू तेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर पाएगा. अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज है वो समझ. अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मान ले ये मैंने एबीसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया ना, तू एबीसी एबीसी इस तरीके से दो बार लिख. अगर तू लेफ्ट टू राइट गया ना तो उसे कहेंगे साइक्लिक ऑर्डर और साइक्लिक ऑर्डर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये जो बॉक्स ए बार बी बार सी बार था इट विल बी द सेम एज बॉक्स ऑफ, ये देख एबीसी तू लेफ्ट टू राइट गया ना, अब लेफ्ट टू राइट वापस जा तो बीसीए मिलेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू बॉक्स बी सी ए विच इज ऑल्सो इक्वल टू बॉक्स, यहाँ पे देख सी ए बी, लेफ्ट टू राइट गया तो सी ए बी भी सेम ऑर्डर में आया तो दिस विल बी इक्वल टू बॉक्स ऑफ सी ए बी. बट इन एनी सर्कमस्टेंसेस अगर तू ऑपोजिट वे में गया मतलब राइट टू लेफ्ट गया जैसे सीबीए, तो सीबीए जो है वो इस ओरिजिनल जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था उसका नेगेटिव आएगा. सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ बॉक्स सी बी ए. एंड जो राइट टू लेफ्ट वाला सीक्वेंस रहेगा उन सब का वैल्यू आपस में इक्वल होगा. जैसे अगर मैं कहता हूं बॉक्स ऑफ सीबीए so that will be equal to right to left जाना है, देख right to left गया तो BAC आएगा. So this will be equal to box BAC that will further be equal to box right to left, so ACB. So ये तेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक साइक्लिक ऑर्डर का प्रॉपर्टी है. तो ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना कि अगर तू साइक्लिक ऑर्डर में कुछ टर्म्स लिखेगा तो लेफ्ट टू राइट जाने वाले सारे टर्म्स इक्वल होंगे, राइट टू लेफ्ट जाने वाले सारे टर्म्स इक्वल होंगे और लेफ्ट टू राइट का कोई सीक्वेंस एंड राइट टू लेफ्ट का कोई सीक्वेंस एक दूसरे का नेगेटिव्स होगा. अगला प्रॉपर्टी ले ले. अब अगले प्रॉपर्टी में ये डेफिनेशन को समझ. ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार. समझ अगर मैंने तुझे तीन कोप्लेनर वेक्टर्स दिया मतलब मान ले ये ए बार था, मान ले यहां पर बी बार है और मान ले इसी प्लेन में सी बार है. ये जो तीनों वेक्टर्स है ना ये मैंने हमारे स्क्रीन के प्लेन में ड्रॉ किए हैं. तो बेसिकली अगर मैंने तीन कोप्लेनर वेक्टर्स ले लिए तू समझ बी बार क्रॉस सी बार क्या होगा. अगर तू राइट हैंड को बी बार पे रखेगा और फिंगर्स को सी बार की तरफ बंद करेगा तो बी बार क्रॉस सी बार एक ऐसा वेक्टर आएगा जो स्क्रीन के बाहर निकल के आता है इस तरीके से. अब ये जो स्क्रीन के बाहर वेक्टर आया विच इज बी बार क्रॉस सी बार, इट विल बी परपेंडिकुलर टू बी बार, इट विल बी परपेंडिकुलर टू सी बार, इट विल बी परपेंडिकुलर टू ए बार ऑल्सो, क्योंकि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर थे. अब क्योंकि ए बार और बी बार क्रॉस सी बार आपस में परपेंडिकुलर हो गए इसलिए इनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो जीरो आएगा. कहने का मतलब ये हमारा जो सीक्वेंस बना ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इसका वैल्यू जीरो आया जब तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर थे.
सो जो रिजल्ट मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं वो रिजल्ट ये है कि इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन दे आर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब जो बॉक्स एबीसी का वैल्यू निकल के आएगा ये इक्वल टू 0 आएगा. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड और अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल टू प्रूव दैट 3 गिवन वेक्टर्स आर गोइंग टू बी कोप्लेनर. सो यस, दिस इज समथिंग अबाउट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. आगे बढ़ते हैं. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का एप्लीकेशन होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपिपेड एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकालने के लिए. अब पैरेलेलोपिपेड मतलब क्या? यू कैन इमेजिन इट एज अ 3D पैरेलेलोग्राम. मान ले ये मेरा एक्स एक्सिस था. अब वाई एक्सिस वैसे तो एक्स को परपेंडिकुलर होता है, बट व्हाट इफ आई टेक एन एक्सिस व्हिच इज नॉट परपेंडिकुलर टू एक्स, मतलब टेक एन एक्सिस समवेयर ओवर हियर and take a third axis out of the screen once again which may or may not be perpendicular to these two axes. मान ले तीसरा एक्सिस कुछ ऐसा लाई करेगा. अब अगर मैं एक पैरेलेलोपिपेड कंप्लीट करने का ट्राई करूं, पैरेलेलोपिपेड मतलब लाइक आई सेड 3D पैरेलेलोग्राम, तो उसका शेप कुछ ऐसा दिखेगा. 2D में नोटिस करेगा तो ये तेरा एक पैरेलेलोग्राम आया, एंड एक्सटेंड इट इन द थर्ड डिमेंशन यू शुड गेट अ फिगर लाइक दिस. तो ये जो फिगर है ना, इसे हम कहेंगे पैरेलेलोपिपेड. अब पैरेलेलोपिपेड में कितने पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स है, मेरा क्वेश्चन समझ. आई एम आस्किंग हाउ मेनी पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स डू यू हैव इन अ पैरेलेलोपिपेड. मार्क करेगा तो ये देख, दिस इज वन पैरेलल साइड. लेट्स टेक दिस एज अवर रेफरेंस वर्टेक्स. यहां से अगर इसे मैं एक वेक्टर मानता हूं तो इस वेक्टर को पैरेलल मेरे पास 4 वेक्टर्स है, विच इज दिस, दिस एंड दिस. सो बेसिकली एक पर्टिकुलर वेक्टर 4 बार रिपीट हुआ. सिमिलरली इन अ डिफरेंट कलर लेट्स मार्क अ वेक्टर विच गोज हियर. इस वेक्टर के साथ भी देख 4 पैरेलल वेक्टर्स है, विच इज दिस, दिस एंड दिस. एंड फाइनली जो हमारा तीसरा वेक्टर निकल के आएगा दैट इज, मान ले इधर अगर मैं एक वेक्टर लेता हूं तो उसके साथ पैरेलल भी मेरे पास 4 वेक्टर्स होंगे. So basically we can say that a parallelepiped is formed by taking 3 coterminous vectors. Coterminous मतलब ऐसे vectors जो same vertex से शुरू होंगे. So parallelepiped is formed by taking 3 coterminous vectors and then drawing vectors which are parallel to the taken vectors. So 3 coterminous vectors are enough to define a parallelepiped. तो इन 3 vectors को represent करेंगे with a bar, b bar and c bar. So अगर a bar, b bar, c bar मेरे पैरेलेलोपिपेड के 3 कोटर्मिनस वेक्टर्स बनेंगे तो वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलेलोपिपेड दिया जाएगा बाय द फॉर्मूला बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार, बी बार एंड सी बार. सो यस, तेरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलेलोपिपेड फाइंड करने में काम आएगा. अब काफी बार ये जो बॉक्स एबीसी का वैल्यू निकल के आएगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है. तो वॉल्यूम पॉजिटिव रखने के लिए हम फाइनल आंसर नेगेटिव आया तो उसका मॉड्यूलस ले लेंगे. इन अ सिमिलर वे टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम डिफाइन कर. सबसे पहले टेट्राहेड्रॉन मतलब ट्राइंगुलर एक बेस आएगा एंड ऊपर एक एपेक्स ले ले. यू कैन कनेक्ट दैट एपेक्स विथ ईच ऑफ द 3 वर्टाइसेस ऑफ द बॉटम ट्राइंगल. तो जो तेरा डायग्राम निकल के आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा. I'll just draw that properly और तेरा फाइनल डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा. Once again I'll draw that properly. Yes. जो डॉटेड लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं वो टेट्राहेड्रॉन के वो वाले एजेस है जो हमें फ्रंट से दिखते नहीं है. मतलब ये वाला एज है बट वो शेप के पीछे है. इट इज नॉट विजिबल टू अस फ्रॉम द फ्रंट, इसलिए वो डॉटेड लाइन में मैंने ड्रॉ किया. सो वंस अगेन लेट्स नेम द बेस ट्राइंगल एज एबीसी एंड लेट्स नेम द वर्टेक्स एज वर्टेक्स मतलब द ऊपर का एपेक्स एज पॉइंट ओ. इस केस में भी पैरेलेलोपिपेड अगर डिफाइन करना है तो हमें लगेंगे 3 कोटर्मिनस वेक्टर्स. 3 coterminous vectors, let's take them starting from the point O. So our vectors are going to be OA bar, OB bar and OC bar. अगर हमें 3 coterminous vectors मिल गए तो इसका हम बॉक्स प्रोडक्ट लेंगे और बॉक्स प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे विथ 1/6. ये जो वैल्यू निकल के आएगा ये टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम होगा. सो ये 2 फॉर्मूला रहेंगे विच आर बेस्ड ऑन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन एंड पैरेलेलोपिपेड वी कैन फाइंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. आगे बढ़. सीधा सीधा फॉर्मूला है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए. अगेन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल मतलब 3 वेक्टर्स लेंगे और वेक्टर मतलब जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो एक वेक्टर होगा. सो मान ले ए बार
क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, इस तरीके का हमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है। तो स्टेप्स याद ये रखने हैं कि पहला टर्म आएगा ए बार डॉट सी बार, मतलब फर्स्ट वेक्टर डॉट थर्ड वेक्टर, तो ये आएगा ए बार डॉट सी बार। ये बेसिकली एक नंबर होगा और ये नंबर बनेगा कोएफिशिएंट हमारे थर्ड वेक्टर बी बार का। सो ए बार डॉट सी बार टाइम्स बी बार, फिर माइनस करना है ए बार डॉट बी बार, मतलब फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकेंड वेक्टर, ये भी एक नंबर आएगा और ये नंबर बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ द थर्ड वेक्टर विच इज गोइंग टू बी सी बार। ये बेसिक फॉर्मूला एज इट इज हमें याद रखना है। सो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ए बार क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी का ये फॉर्मूला बनेगा। अब अगर ब्रैकेट का पोजीशन में इंटरचेंज कर दूं, मतलब यही ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जो ब्रैकेट पहले मैंने बी क्रॉस सी पे डाला था, अगर यही ब्रैकेट में ए क्रॉस बी पे डाल दूं तो आंसर मेरा पूरा बदल जाएगा। अभी नया आंसर क्या आएगा, इसके लिए थोड़ा वेक्टर प्रॉपर्टीज यूज कर। अगर ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है तो तू इन वेक्टर्स को इंटरचेंज कर। व्हेन यू इंटरचेंज वेक्टर्स, तेरा जो ओरिजिनल रिजल्ट है वो नेगेटिव बन जाएगा। सो आई कैन राइट इट एज माइनस ऑफ सी बार क्रॉस ए बार क्रॉस बी बार। ये माइनस को बाहर ही रहने दे और इसका फॉर्मूला तूने यहां पर पढ़ा था। सो एक्सपांड करेगा तो फर्स्ट वेक्टर डॉट थर्ड वेक्टर, मतलब सी बार डॉट बी बार बिकम्स द कोएफिशिएंट ऑफ द थर्ड वेक्टर ए बार। सो ये बनेगा सी बार डॉट बी बार टाइम्स ए बार, एंड फॉलोइंग द रूल दैट वी हैड लर्नड ओवर हियर, द सेकंड टर्म विल बी माइनस सी बार डॉट ए बार टाइम्स बी बार। सो या सी बार डॉट ए बार टाइम्स बी बार, एंड फाइनली ओपन द ब्रैकेट। सो ब्रैकेट ओपन करेगा तो ये टर्म नेगेटिव और ये टर्म पॉजिटिव बनेगा। आई विल राइट द पॉजिटिव टर्म फर्स्ट, तो ये बनेगा सी बार डॉट ए बार टाइम्स बी बार माइनस सी बार डॉट बी बार टाइम्स ए बार। ये सेकंड वाला फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, तो याद सिर्फ ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है उसको ही रख। एंड इस टाइप का अगर हमारे पास एक्सप्रेशन आया तो हम वही करेंगे जो हमने यहां पर किया, दैट इज माइनस लेके हम पहले उसको रिवर्स कर देंगे, फिर रिवर्स्ड पार्ट मतलब सिर्फ इतने पार्ट पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फिर इस माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे। So yes, that's going to be it with the formula of vector triple product, and we are done with the theory. So we are good enough to start with the sums of exercise 5.5. Question number 1. Find a bar dot b cross c if a bar is given, b bar is given and c bar is given in terms of I cap, j cap, k cap. तो सीधी बात, a bar dot b cross c मतलब box product of abc, इसका सीधा फॉर्मूला था डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले रो में आएगा आई जे के का कोएफिशिएंट्स फॉर द वेक्टर ए बार विच इज 3 -1 4, सेकेंड रो में आएगा आई जे के का कोएफिशिएंट्स फॉर बी बार विच आर 2 3 -1, एंड थर्ड रो में आएगा आई जे के का कोएफिशिएंट्स फॉर सी बार विच आर -5 2 एंड 3। बी क्विक इन ओपनिंग द डिटर्मिनेंट, ये बनेगा 3 into 9 + 2, मतलब 9 + 2 is 11, 11 into 3 will be 33, फिर आएगा माइनस ऑफ -1 मतलब +1 इंटू 6 - 5, 6 - 5 is 1 और बाहर +1 था तो ये +1 हो जाएगा। फिर आएगा 4 into 4 + 15, 4 + 15 19 and 19 4s are 76। इसको ऐड कर तो 76 and 34 आ जाएगा 110। सो यस, दैट्स इट फॉर सम नंबर 1। आगे बढ़ सम नंबर 2। इफ द वेक्टर्स are the coterminous edges of a parallelepiped, then find volume of the parallelepiped। वॉल्यूम का भी सीधा फॉर्मूला था बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ द कोटर्मिनस वेक्टर्स, एंड बॉक्स प्रोडक्ट निकालने का तरीका था डिटर्मिनेंट ऑफ पहले वेक्टर के आई जे के का कोएफिशिएंट्स दैट इज 3 0 5, सेकेंड वेक्टर के आई जे के का कोएफिशिएंट्स विच इज 4 2 -3, थर्ड वेक्टर में आई जे के का कोएफिशिएंट्स विच इज 3 1 4। इवैल्यूएट दिस, ये आएगा 3 × 8 + 3, 8 + 3 11 into 3 मतलब 33, सेकेंड टर्म 0 आएगा, फिर थर्ड आएगा 5 × 4 - 6, 4 - 6 -2 एंड इंटू 5 करेगा तो दैट विल बी -10, तो ये आएगा 23 क्यूबिक यूनिट्स। बाई चांस ये आंसर नेगेटिव आता तो हम मॉड्यूलस ले लेते, क्योंकि वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आगे बढ़, इफ द वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमने डिस्कस किया था कि कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा, तो वंस अगेन विद द डिटर्मिनेंट वी राइट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विच इज -3 4 -2, यहां से देखेगा तो 1 0 2 और यहां से देखेगा तो 1 - p0। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा क्योंकि उन्होंने बोला है वेक्टर्स कोप्लेनर थे। बस इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर
सो -3 इंटू प्लस 2p मतलब -6p, फिर आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 -2 इज -2 इंटू 4 मतलब -8, और इसके बाहर भी एक माइनस था तो ये हो जाएगा +8, फिर आएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय -p मतलब +2p इक्वल टू 0, -6p प्लस 2p मतलब -4p, उसको राइट में ले तो 4p इक्वल टू 8 आएगा, विच मीन्स p इक्वल टू 2 आएगा. सो यस दैट्स इट विथ योर सम नंबर 3. आगे बढ़ सम नंबर 4. अब यहाँ पे एक नया टॉपिक है. मान ले फॉर एग्जाम्पल मैंने तुझे एक वेक्टर p बार दिया. इफ p बार इज 2a प्लस 3b प्लस 4c. इन जनरल क्या होता है, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ijk, बट अगर ijk के अलावा वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ abc इन दिस मैनर. जैसे p बार मैंने लिखा abc के टर्म्स में, वैसे मान ले q बार भी है a बार प्लस b बार माइनस c बार, एंड फॉर एग्जाम्पल r बार ले ले 3a प्लस 4b माइनस 5c. अगर मुझे pqr का बॉक्स प्रोडक्ट चाहिए, आई कैन राइट इट एज डिटर्मिनेंट ऑफ abc का कोएफिशिएंट्स, जस्ट लाइक मैंने ijk के टर्म्स में किया था. सो ये बनेगा 2 3 4 1 1 माइनस 1, एंड r बार का कोएफिशिएंट्स 3 4 माइनस 5. बट क्योंकि तेरा वेक्टर्स ijk में नहीं है और abc के टर्म्स में है, तुझे एडिशनली इस डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ abc. तो ये तेरा एक नया रिजल्ट है कि वेक्टर्स अगर ijk के टर्म्स में नहीं है और abc या किसी और के टर्म्स में है, तो डिटर्मिनेंट से तू बॉक्स प्रोडक्ट निकाल पाएगा, बट फाइनल आंसर को मल्टीप्लाई करना होगा विद द बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ द 3 वेक्टर्स a बार b बार c बार. इस केस में देखेगा तो ये जो तेरा पहला वेक्टर है, यू कैन इमेजिन इट एज p बार. बेसिकली p बार इज a बार प्लस 0b बार प्लस 0c बार, मतलब हमारा पहला वेक्टर रिप्रेजेंटेड है abc के टर्म्स में. वैसे सेकेंड वेक्टर को q बार ले ले, and you can imagine q bar as 0a bar plus 1b bar plus 1c bar, and similarly r bar is a bar plus b bar plus c bar. और सम नंबर 1 में तेरे से पूछा है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ p bar q bar r bar. Like we discussed, it will be obtained by determinant of abc का coefficients over here which are 1 0 0, q bar के लिए abc का coefficients which are 0 1 1, and r bar के लिए abc का coefficients that are 1 1 1, and you will multiply this with the box product of our 3 vectors which were used to represent pqr, which is the box product of abc. इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर तो ये आएगा 1 into 1 minus 1 which is 0, और आगे के दोनों टर्म्स तेरा 0 ही होने वाला है. So eventually opening the determinant gives you 0 into box abc. box abc एक नंबर होगा and 0 into any number is going to give you 0. तो ये तेरा फाइनल आंसर 0 आया, and that is how we are proving the first part of question number 4. आगे बढ़. Similarly question number 2, question number 4 मतलब first part of question number 4. Similarly 2 ले ले. इस वेक्टर को p बार समझ, इसको q बार समझ और इसको r बार समझ. You can put a bracket here and you have to prove it is equal to 3 times. ये माइनस नहीं है यहाँ पर, so you have to prove it is equal to 3 times box abc. So basically p bar dot q bar cross r bar. p bar dot q bar cross r bar simply means box pqr. This will be obtained by determinant of abc का coefficients in the first vector that is 1 2 minus 1. सेकेंड वेक्टर में abc का coefficients which are 1 minus 1 0. हमने एक ब्रैकेट डाला था यहाँ पर, तो थर्ड वाले वेक्टर में abc का कोएफिशिएंट 1 minus 1 minus 1. क्योंकि वेक्टर्स ijk में नहीं abc में थे, वी आर मल्टीप्लाइंग द डिटर्मिनेंट विद बॉक्स abc. इक्वल टू आएगा, इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर. सो वी हैव 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 minus 0 which is 1 only. सो 1, फिर -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 minus 0 मतलब -2 into -1 जो कि आएगा +2, और फिर आएगा -1 into -1 plus 1 मतलब -1 into 0 which is 0 only. So we can just let it be this way. So 1 plus 2 into box abc. 1 plus 2 बन जाएगा 3, तो ये बन गया 3 times box abc. And yes, that is how we are proving the second part of sum number 4. आगे बढ़. sum number 5. If c bar is 3a bar minus 2b bar and the box product of a bar, b plus c and a plus b plus c is 0, then prove that box abc will be equal to 0. इस केस में सेकेंड कंडीशन का कोई काम नहीं है. तू नोटिस कर दैट c bar
is a linear combination of a bar and b bar. हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स या रादर अगर एक वेक्टर दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे. तो क्योंकि सी बार ए और बी का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, वी आर कंक्लूडिंग दैट सी बार, ए बार एंड बी बार आर कोप्लेनर वेक्टर्स. एंड इफ द वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन दे आर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब उनका बॉक्स प्रोडक्ट जीरो आएगा. सो बॉक्स ऑफ एबीसी is going to be 0 because ABC are coplanar vectors. So yes, that's how we are proving the result for sum number 5. Let's take sum number 6. U bar, V bar, W bar ये तीनों वेक्टर्स IJK के टर्म्स में दिए हैं. हमें ढूंढना है U bar प्लस V bar डॉट U क्रॉस V क्रॉस W. बेसिकली तीन वेक्टर्स का मतलब इट्स लाइक ऑफ द फॉर्म A bar डॉट B क्रॉस C, मतलब इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही निकालना है. इंडिविजुअल वेक्टर्स लिख ले, U बार प्लस W बार, बेसिकली इन दोनों को ऐड कर तो ये बनेगा I कैप माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस J कैप, एंड प्लस के माइनस के तेरा वैसे ही कट हो जाएगा. सो दिस इज I कैप माइनस J कैप. सेकेंड वेक्टर आएगा U बार क्रॉस V बार. U बार क्रॉस V बार बनेगा डिटर्मिनेंट I कैप J कैप K कैप से. सेकेंड रो में आएगा U बार में IJK का कोएफिशिएंट्स विच आर 1 माइनस 2 1, और थर्ड रो में V बार के IJK का कोएफिशिएंट्स विच आर 3 0 1. डिटर्मिनेंट ओपन कर, सो I कैप इंटू माइनस 2, सो माइनस 2 I कैप. J कैप में आएगा 1 माइनस 3 विच इज माइनस 2, बट बाहर एक माइनस था तो प्लस 2 J कैप, और K कैप में आ जाएगा 6 K कैप. सिमिलरली तीसरा वेक्टर निकाल V बार क्रॉस W बार. V बार क्रॉस W बार का सेम मेथड I कैप J कैप K कैप. V bar तेरा 3i plus k, so the first row is 3 0 1, and W bar मतलब 1 1 minus 1, sorry 0 1 minus 1, and open the determinant, so we have I cap into minus 1, basically minus I cap. J cap into minus 3 मतलब plus 3 J cap. J cap के बाहर भी माइनस होता है तो वो चेंज हुआ, और K cap के साथ आएगा plus 3 K cap. And finally the required box product that we wanted is going to be determinant of IJK coefficients for the first vector which is 1 minus 1 0, IJK coefficients for the second vector which is minus 2 2 6, and IJK coefficients for the third vector minus 1 3 3. Evaluate कर, so 1 into 6 minus 18 which is minus 12, then minus of minus 1 multiplied by minus 6 plus 6, वो 0 आएगा और आखिरी टर्म भी 0 आएगा. तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया माइनस 12. सेकेंड सम ले ले, U क्रॉस भी निकाल के रखा है, U क्रॉस W निकालना होगा, और V क्रॉस W भी हमने निकाल के ही रखा है. सो यस, पहले U क्रॉस W ले ले. ऑब्टेन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ I कैप J कैप K कैप. पहला रो आएगा U बार का कोएफिशिएंट्स 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1, एंड थर्ड रो आएगा W बार का कोएफिशिएंट्स विच आर 0 1 माइनस 1. और डिटर्मिनेंट ओपन कर, सो I कैप इंटू 2 माइनस 1 मतलब I कैप, J कैप इंटू माइनस 1, लेकिन बाहर भी एक माइनस था तो प्लस J कैप, और K कैप इंटू ओनली 1 सो प्लस K कैप. एंड फाइनली जो रिक्वायर्ड तेरा बॉक्स प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ पहला वेक्टर U क्रॉस V, उसके कोएफिशिएंट्स माइनस 2 2 6, सेकेंड वेक्टर U क्रॉस W, उसके कोएफिशिएंट्स 1 1 1, एंड थर्ड वेक्टर V क्रॉस W, उसके कोएफिशिएंट्स माइनस 1 3 3. इवेल्युएट कर, सो माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 मतलब 0, देन अगेन अ माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1 मतलब माइनस 2 इंटू 4, माइनस 2 इंटू 4 मतलब माइनस 8, एंड 6, सो प्लस 6 इंटू 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 वापस 4, एंड इंटू 6 करेगा तो 24. आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट बिकम्स इक्वल टू 16. सो यस, वी आर डन विद सम नंबर 6. आगे बढ़ सम नंबर 7. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन हुज वर्टाइसेस आर गिवन. टेट्राहेड्रॉन वॉल्यूम के लिए वी नीड 3 कोटर्मिनस वेक्टर्स. सो पहला वेक्टर AB बार ले ले, सेकेंड AC बार लेंगे, थर्ड AD बार लेंगे. अगर AB बार लेगा तो दैट इज B माइनस A, ये बनेगा 3 माइनस माइनस 1, सो B बार माइनस A बार. 3 माइनस माइनस 1 4I कैप, माइनस 2 मतलब माइनस 4 J कैप, एंड 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2 K कैप.
ए सी बार मतलब सी बार माइनस ए बार, ये बनेगा इनको माइनस करके 2 माइनस माइनस 1 3 आई कैप, देन 1 माइनस 2 मतलब माइनस जे कैप, एंड 3 माइनस 3 मतलब 0 के कैप। ये बनेगा डी बार माइनस ए बार करके, दैट इज दिस माइनस दिस। सो पहले तो आएगा 0 आई कैप, माइनस टू मतलब माइनस 4 जे कैप, एंड 4 माइनस 3 मतलब प्लस के कैप। So the volume will be 1/6 of the box product of AB bar, AC bar and AD bar. This will be 1/6 of determinant of AB bar मतलब 4 minus 4 2। अगला रो आएगा यहां से 3 minus 1 0, एंड अगला रो आएगा यहां से दैट इज 0 minus 4 1। इवेल्युएट कर, सो 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू माइनस 1 मतलब माइनस 4, फिर प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 3 मतलब प्लस 12, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 12 मतलब माइनस 24। सो ये 12 माइनस 24 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16 अपॉन 6 मतलब माइनस 8 अपॉन 3। लेट्स टेक सम नंबर 6। u बार, v बार, w बार, ये तीनों वेक्टर्स ij के टर्म्स में दिए हैं। हमें ढूंढना है u बार प्लस v बार डॉट u क्रॉस v क्रॉस w। बेसिकली तीन वेक्टर्स का मतलब इट्स लाइक ऑफ द फॉर्म a बार डॉट b क्रॉस c, मतलब इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही निकालना है। इंडिविजुअल वेक्टर्स लिख ले, u बार प्लस w बार, बेसिकली इन दोनों को ऐड कर, तो ये बनेगा i कैप माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस j कैप, एंड प्लस के माइनस के तेरा वैसे ही कट हो जाएगा। सो दिस इज i कैप माइनस j कैप। सेकेंड वेक्टर आएगा u बार क्रॉस v बार, u बार क्रॉस v बार बनेगा डिटर्मिनेंट i कैप j कैप k कैप से। सेकेंड रो में आएगा u बार में i j k का कोएफिशिएंट्स विच आर 1 माइनस 2 1, और थर्ड रो में v बार के i j k का कोएफिशिएंट्स विच आर 3 0 1। डिटर्मिनेंट ओपन कर, सो i कैप इंटू माइनस 2, सो माइनस 2 i कैप, j कैप में आएगा 1 माइनस 3 विच इज माइनस 2, बट बाहर एक माइनस था तो प्लस 2 j कैप, और k कैप में आ जाएगा 6 k कैप। सिमिलरली तीसरा वेक्टर निकाल v बार क्रॉस w बार, v बार क्रॉस w बार का सेम मेथड i कैप j कैप k कैप। v बार तेरा 3i प्लस k, सो द फर्स्ट रो इज 3 0 1, एंड w बार मतलब 1 1 माइनस 1, sorry 0 1 minus 1, and open the determinant, so we have I cap into minus 1 basically minus I cap, J cap into minus 3 मतलब plus 3 J cap, J cap के बाहर भी माइनस होता है तो वो चेंज हुआ, और K cap के साथ आएगा plus 3 K cap, and finally the required box product that we wanted is going to be determinant of ijk coefficients for the first vector which is 1 minus 1 0, ijk coefficients for the second vector which is minus 2 2 6, and ijk coefficients for the third vector minus 1 3 3। evaluate कर, so 1 into 6 minus 18 which is minus 12, then minus of minus 1 multiplied by minus 6 plus 6, वो 0 आएगा और आखिरी टर्म भी 0 आएगा, तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया minus 12। सेकेंड सम ले ले, u क्रॉस भी निकाल के रखा है, u क्रॉस w निकालना होगा, और v क्रॉस w भी हमने निकाल के ही रखा है। सो यस, पहले u क्रॉस w ले ले, ऑब्टेन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ i कैप j कैप k कैप। पहला रो आएगा u बार का कोएफिशिएंट्स 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1, एंड थर्ड रो आएगा w बार का कोएफिशिएंट्स विच आर 0 1 माइनस 1, और डिटर्मिनेंट ओपन कर, सो i कैप इंटू 2 माइनस 1 मतलब i कैप, j कैप इंटू माइनस 1, लेकिन बाहर भी एक माइनस था तो प्लस j कैप, और k कैप इंटू ओनली 1 सो प्लस k कैप, एंड फाइनली जो रिक्वायर्ड तेरा बॉक्स प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ पहला वेक्टर u क्रॉस v, उसके कोएफिशिएंट्स माइनस 2 2 6, सेकेंड वेक्टर u क्रॉस w, उसके कोएफिशिएंट्स 1 1 1, एंड थर्ड वेक्टर v क्रॉस w, उसके कोएफिशिएंट्स माइनस 1 3 3। इवेल्युएट कर, सो माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 मतलब 0, देन अगेन अ माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1 मतलब माइनस 2 इंटू 4, माइनस 2 इंटू 4 मतलब माइनस 8, एंड 6, सो प्लस 6 इंटू 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 वापस 4, एंड इंटू 6 करेगा तो 24।
Answer for the second part becomes equal to 16. So yes, we are done with sum number 6. आगे बढ़ sum number 7. Find the volume of a tetrahedron whose vertices are given. Tetrahedron volume के लिए we need 3 coterminous vectors. So पहला वेक्टर AB बार ले ले, सेकंड AC बार लेंगे, थर्ड AD बार लेंगे. अगर AB बार लेगा तो दैट इज B माइनस A, ये बनेगा 3 माइनस माइनस 1. सो B बार माइनस A बार, 3 माइनस माइनस 1 4i कैप, माइनस 2 मतलब माइनस 4j कैप, एंड 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2k कैप. AC बार मतलब C बार माइनस A बार, ये बनेगा इनको माइनस करके 2 माइनस माइनस 1 3i कैप, देन 1 माइनस 2 मतलब माइनस j कैप, एंड 3 माइनस 3 मतलब 0k कैप. ये बनेगा D बार माइनस A बार करके, दैट इज दिस माइनस दिस. सो पहले तो आएगा 0i कैप, माइनस 2 मतलब माइनस 4j कैप, एंड 4 माइनस 3 मतलब प्लस k कैप. So the volume will be 1/6 of the box product of AB bar, AC bar and AD bar. This will be 1/6 of determinant of AB bar मतलब 4 minus 4 2. अगला रो आएगा यहां से 3 minus 1 0, एंड अगला रो आएगा यहां से दैट इज 0 minus 4 1. इवेल्युएट कर. सो 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू माइनस 1 मतलब माइनस 4, फिर प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 3 मतलब प्लस 12, एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 12 मतलब माइनस 24. सो ये 12 माइनस 24 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16 अपॉन 6 मतलब माइनस 8 अपॉन 3. सो ये बनेगा माइनस 8 अपॉन 3, बट क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमें लेना पड़ेगा इसका मॉड. तो जो वॉल्यूम निकल के आएगा दैट विल फाइनली बी 8 अपॉन 3 क्यूबिक यूनिट्स. सो यस, दैट शुड बी इट विद सम नंबर 7. अब सम नंबर 8 एक बार पढ़ ले क्या है. A bar, B bar, C bar are given in terms of IJK. They are only asking you to verify a property that you had learned in the theory. तो ये वाला सम हम वीडियो में स्किप करेंगे. If you want, then for your own practice, you can evaluate your LHS and evaluate your RHS. You will realize ये दोनों इक्वल आएगा. अब स्किप इसलिए किया बिकॉज इसको वेरीफाई करने में टाइम पास करने की ज्यादा जरूरत नहीं है. ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था. So make sure that for the difficult sums, for the sums which are coming in your board exams or competitive exams, you are remembering the property well. So as far as you remember the property, we are good to go. Once again, practice के लिए तुझे खुद solve करना है तो कर लेना. For the time being, we'll go ahead with sum number 9. Sum number 9, again they have given A bar, B bar, C bar. They are asking you to evaluate these two things, and they are asking you are the results same, justify. Once again, इसको भी solve करने की जरूरत नहीं है. अगर थियरी याद है तो इन दोनों का एक्सपांशन मैंने अलग से करके दिया था, इसी वीडियो में किया है, तो यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड चेक फॉर द थियरी ऑफ दिस वीडियो. इन दोनों का जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो अलग है. सो आर रिजल्ट्स द सेम? द आंसर इज नो, एंड रिजल्ट्स आर नॉट द सेम. जस्टिफाई करना है ना, तो जस्टिफाई के लिए इन दोनों का एक्सपांशन चेक कर ले. द एक्सपांशंस आर गोइंग टू बी डिफरेंट, विच इज व्हाई वी विल कंक्लूड दैट रिजल्ट्स आर नॉट द सेम. फाइनली प्रॉपर्टी ये याद रखना है कि ए बार क्रॉस बी क्रॉस सी is not going to be the same as A bar cross B bar cross C bar. Basically vector triple product में तू bracket कहाँ पे draw करेगा ये matter करेगा, because drawing the bracket in a certain position is going to give you a different answer. So that should be it with sum number 9 in the video, and we take one last sum in this video which is sum number 10. Show that this plus this is going to be 0 bar. सीधा LHS से शुरू कर. इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था. It will be A bar dot C bar times B bar minus A bar dot B bar times C bar. Follow the same mechanism for the other expressions. B bar dot A bar times the middle vector C bar minus B bar dot C bar times the third vector which is A bar. फिर आएगा C bar dot B bar times the middle vector A bar minus C bar dot A bar टाइम्स द वेक्टर बी बार. अब नोटिस कर बी बार में कौन कौन से टर्म्स है. ए डॉट सी टाइम्स बी बार माइनस सी डॉट ए टाइम्स बी बार. ए डॉट सी एंड सी डॉट ए सेम होता है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कट हो गए, तो बी बार का तो टर्म गया. सिमिलरली नोटिस कर बाकी के भी टर्म्स कट होंगे, तो सी बार में आएगा माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी बार, एंड यहां से आएगा प्लस बी डॉट ए टाइम्स सी बार. ए डॉट बी एंड बी डॉट ए आर द सेम नंबर्स, सो माइनस ए बी सी बार एंड माइनस बी ए सी बार कट हुआ,
and similarly you can try cancelling of this term, which is minus bc dot मतलब minus b dot c times a and plus c dot b times a. once again b dot c dot a सेम है तो ये भी कट हो जाएगा. So finally you are left with a 0. तो ये बन जाएगा equal to 0 which is equal to RHS, and that is how we are proving our sum number 10. Here is where we are done with whatever I wanted to cover in this video. Thank you for watching.